हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डी ट्रिपल एस बी टी जी टी में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे जो 2017 का पेपर था। सिर्फ हम कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की बात करें, दैट इज़ पार्ट 2। उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे, किस किस टॉपिक से रिलेटेड आए थे, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको जो कमिंग टी जी टी एग्ज़ाम है उसमें आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 2017 वाले पेपर में क्या क्या आया था। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। उसमें 14 क्वेश्चंस आए थे, काफ़ी क्वेश्चन आए थे। नाउ इसमें जो मेजर पोर्शन था वो था स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का। उसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी आए थे, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आए थे। सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन थे बट क्वेश्चंस काफ़ी आए थे स्केड्यूलिंग से। उसके बाद आपका डेडलॉक, फ्रेगमेंटेशन। नाउ स्पूलिंग एंड स्वैपिंग पर भी क्वेश्चन थे। स्पूलिंग पे 2 क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट इज योर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। नॉट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 19 क्वेश्चंस आए थे जिसमें मेजर पोर्शन आपके नंबर सिस्टम से आया था। नंबर सिस्टम में आपके कन्वर्जन भी आए थे, जैसे हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना। सारे कन्वर्जन्स इंपॉर्टेंट है। इसमें बीसीडी कोड, ग्रे कोड, इन पर भी क्वेश्चन आए थे। तो नंबर सिस्टम का पूरा पोर्शन आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। उसमें कॉम्प्लीमेंट भी आता है। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट से काफ़ी क्वेश्चन पीजीटी में भी आए हैं, टीजीटी में भी कॉम्प्लीमेंट से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट आपका बुलियन अलजेब्रा, सीमोस, गेट, गेट पे भी क्वेश्चन आए हुए थे। मल्टीप्लेक्सर, एरर कोड, सिक्वेंशियल सर्किट, फ्लिप फ्लॉप, ये सारे टॉपिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ने कवर किए थे। सो बेसिकली आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ बेसिक नॉलेज, नॉट इन डेप्थ नॉलेज। क्वेश्चन सिंपल ही आए हुए थे। नाउ कंप्यूटर नेटवर्क से आपके 15 क्वेश्चन आए थे जिसमें 2 क्वेश्चन आपके स्विचिंग से आए थे, सर्किट स्विच एंड पैकेट स्विच। एफडीडीआई से आया था क्वेश्चन कि वो कौन से टाइप की टोपोलॉजी होती है। ओएसआई लेयर पे प्रोटोकॉल, क्लासेस, नेटवर्क डिवाइसेस लाइक हब, स्विच, राउटर, ईथरनेट, ये सारे टॉपिक्स कंप्यूटर नेटवर्क्स में कवर हुए हैं। नेक्स्ट आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इससे 13 क्वेश्चन आए हैं आपके जिसमें मेजर क्वेश्चन, जो मेजर पोर्शन है क्वेश्चंस का, वो टेस्टिंग ने कवर किया। अल्फा बीटा टेस्टिंग और जो भी आपकी टेस्टिंग होती है, इक्विवेलेंस, वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ये सब आपको अच्छे से कवर करनी है। रिस्क से आपके क्वेश्चन आए थे, रिस्क मैनेजमेंट जो होता है इसमें, रिलायबिलिटी, व्हाट मतलब डेफिनेशन ही थी रिलायबिलिटी की, बट हमें पता होना चाहिए सारी चीज़ें ना। जो रिलायबिलिटी वाला क्वेश्चन था वो सेम क्वेश्चन आपका नेट में पहले आ चुका है। सो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपका थियोरेटिकल पोर्शन है, तो ट्राई करो एचटेट नेट, इनमें भी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आए हैं वो आपको आते हैं, क्योंकि बहुत बार होते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चंस वहीं से उठा लेते हैं। नेक्स्ट आपका डेटा स्ट्रक्चर, इससे भी 13 क्वेश्चन आए थे जिसमें काफ़ी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सिटी से आए हुए थे। आपका प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल से क्वेश्चन थे। जो कन्वर्जन होता है कि आपको एक इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना, 2-3 क्वेश्चन वो आए हुए थे। आपके सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के बेसिक्स पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। एक तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा उनमें कौन सी टेक्निक यूज होती है, लाइक क्विक सॉर्ट में कौन सी टेक्निक यूज होती है, डिवाइड एंड कंकर, इस टाइप के क्वेश्चन भी आए हुए थे। स्टैक एप्लीकेशन, लिंक लिस्ट के बेसिक क्वेश्चंस। सो बेसिक आपको सब करना है, उसको आप छोड़ नहीं सकते हो। नेक्स्ट डीबीएमएस, इसमें भी आपके बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चंस आए हुए थे। 12 क्वेश्चन आए थे। मॉडल पर 2-3 क्वेश्चन थे, जैसे आपका हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, ईआर मॉडल, इन पर क्वेश्चन आए हुए थे। आरडीबीएमएस पर क्वेश्चन थे, कीज पर क्वेश्चन आए हुए थे एंड इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, इस पर भी क्वेश्चन था। नॉर्मलाइजेशन, डीएमएल, एसक्यूएल का पोर्शन है डीएमएल, उस पर भी क्वेश्चन आया था। नौ 2 क्वेश्चन आपके आए हुए थे लोकिंग पर। अब इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आपके नेट में आते हैं, बट एचटेट में भी लोकिंग पर क्वेश्चन आए थे पिछली बार। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब रिसेंटली इस पर काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये हमें बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इससे 11 क्वेश्चन आए थे ना। इसमें आपके पास आए थे बसेस के ऊपर क्वेश्चन, पाइपलाइनिंग, मेमोरी के बेसिक्स, इंटरप्ट, कंपाइलर, लिंकर, लोडर, इनकी सिर्फ डेफिनेशन कि क्या होता है। रिस्क एंड सिस्क, इस पर भी क्वेश्चन आए थे ना। इस पर भी रिसेंटली काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 3 क्वेश्चन आए थे आपके सी लैंग्वेज से। ठीक है, सो ये आपके 100 क्वेश्चंस आए थे टोटल। सो ये तो बात होगी 2017 में जो आए थे। नाउ कमिंग एग्जाम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो हम सबको पता है इसका कोई प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ओके ये सब्जेक्ट है इनसे क्वेश्चन आएंगे, नो। किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सो आप ये सब्जेक्ट्स तो प्रिपेयर करेंगे करेंगे,
इसके अलावा आपको और क्या प्रिपेयर करने की ज़रूरत है मेरे अकॉर्डिंग, मैं सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव बता रही हूँ, हो सकता है कुछ हो रहा है, बट जितना मैं एनालाइज कर पाई हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर रही हूँ। एक है आपका HTML, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। HTML से क्वेश्चन आ सकते हैं। इनफैक्ट आई वाज सरप्राइज कि 2017 में क्यों नहीं आए TGT एग्जाम में HTML से क्वेश्चन। एक आपका C++, आपका विजुअल बेसिक से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस इसमें आपको, इनफैक्ट जो PGT एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं, अगर आपने वो सारे कवर कर लिए तो उसमें ऑलमोस्ट पूरी विजुअल बेसिक कवर हो चुकी है, मतलब जितना आपको करने की ज़रूरत है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पाइथन। देखो आपको भी पता है स्कूल्स में स्टार्ट हो चुकी है पाइथन, बहुत सारे स्कूल्स पाइथन का सिलेबस उनमें इंक्लूड किया हुआ है क्लासेस में, तो पाइथन पर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। आपको अभी भी पता है PGT एग्जाम में भी पाइथन से क्वेश्चन आए हैं। सो पाइथन का जितना भी बेसिक्स है वो आपको करना है, मतलब हो सकता है आपको पाइथन से क्वेश्चन मिल जाए। सो ये 4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे अकॉर्डिंग आपको इनके बेसिक्स तो देख ही लेनी चाहिए, इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बस आपको अपने माइंड में ये रखना है, कोई प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं है, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके सिर्फ बेसिक्स आपको करने हैं, और आप 100 में से एटलीस्ट 70+ क्वेश्चंस तो बहुत इजीली आंसर कर सकते हो। क्वेश्चंस इजी आए हुए हैं, बस आपके बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आपका कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।